Assalamu alaikum. In this video we will discuss Control of Narcotic Substances Act 1997 चैप्टर 6 है ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स। इसका सेक्शन 52 कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिक्ट जो है वो कैसे करनी है। कहता है हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट इदारे बनाए होते हैं, उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए होते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए होते हैं। तो उनमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने भी एडिक्ट पर्सन हैं उनको रजिस्टर करेगा। फिर उसके बाद रजिस्टर करने के बाद उन एडिक्ट पर्सन को रजिस्ट्रेशन कार्ड फ्राहम कर दिया जाता है। उन एडिक्ट पर्सन का फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे पर फर्स्ट टाइम फेडरल गवर्नमेंट खर्चा करती है। अगर दोबारा वो फिर एडिक्ट हो जाती हैं तो सेकंड टाइम जो ट्रीटमेंट है वो खुद करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे पर उनका कंपल्सरी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, डी एडिक्शन करती है उन पर्सनस का। उसके अलावा जितने भी एडिक्ट पर्सनस हैं जब उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड फ्राहम कर दिया जाता है तो वो उसको जो भी पब्लिक अथॉरिटी डिमांड करती है उनको वो फ्राहम दिखाते हैं और उसके अलावा जो प्रोसीजर बताए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 53 है। इसमें वो कहता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू इस्टाब्लिश सेंटर एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्ट। इसमें वो कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए, ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए, जिनमें क्या किया जाता है कि जितने भी एडिक्ट पर्सन होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, डी एडिक्शन की जाती है, उन्हें एजुकेशन फ्राहम की जाती है, आफ्टर केयर उन्हें फ्राहम की जाती है, रिहेबिलिटेशन की जाती है और उसके अलावा सोशल इंटीग्रेशन इन एडिक्ट की जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि उनको डिफरेंट तरह की मेडिसिन भी फ्राहम की जाती हैं और उनको एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जाता है, लाइफ की तरफ लाया जाता है और उन्हें एक अच्छा शहरी बनाकर माशरे में का हिस्सा बनाया जाता है। चैप्टर 7 है हमारे पास नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। अब ये कहता है कि सेक्शन 54 कहता है नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये फ़ंड फराहम करेगी, नेशनल फ़ंड फराहम करेगी ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो फ़ंड होता है ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसमें वो कहते हैं ये फ़ंड ग्रांट्स जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसमें होता है। दूसरा नंबर कि जो एसेट्स मंशियात फरोशों के फॉरफिट किए जाते हैं, बाहक सरकार जब्त किए जाते हैं, उन एसेट्स की सेल और परचेज उन एसेट को सेल करने से जो फंड आता है वो होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो व्हीकल हैं, जो अनसर्विसेबल कमोडिटीज़ हैं, उनकी सेल के ज़रिए ये फ़ंड आता है। फिर वो कहते हैं कि कोई पर्सन या कोई इदारा कोई ग्रांट्स देता है तो वो इस फंड में शामिल होता है, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। या फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की गई है तो उसकी इनकम हो रही है तो वो इसमें यूज़ होता है। जैसे कि यूएनओडीसी जो है वो बहुत बड़ी ग्रांट फ्राहम करता है जिससे मंशियात को कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे वो कहता है इस फंड का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, तो इसमें वो कहता है कि जितनी भी मंशियात है, नारकोटिक्स है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, कंट्रोल सब्सटेंस है, उनको कंट्रोल किया जाता है। उनको जो स्मगलिंग है वो ख़त्म की जाती है, उनकी परचेज़, उनकी सेल, परचेज़, कल्टीवेशन ये सारी ख़त्म की जाती है। उसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ये फ़ंड जो है ये यूटिलाइज़ होता है। अब इन फ़ंड की मैनेजमेंट कौन करता है, वो कहते हैं जो सुपरविजन जो है इन फंड को ओवरऑल जो कंट्रोल इनकी सुपरविजन जो है वो गवर्निंग बॉडीज़ जो है वो करती हैं। उनमें चेयरमैन होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट। अब ये गवर्निंग बॉडी जो है इसके पास पावर होती है कि तमाम प्रोसीजर जो है उनको रेगुलेट करे। उसके अलावा वो मेंबर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं डिफरेंट। सेक्शन 55 हमारे पास आ गया एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड। अब इसमें वो कहता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी जो फंड को यूटिलाइज़ किया जाएगा या जो भी काम किए जाएंगे, कहाँ कहाँ फंड यूटिलाइज़ हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, कौन सी लोगों को जैसे पे दी जाती है उन्हें यूटिलाइज़ किया जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे, ट्रीटमेंट्स पे, मेडिसिन पे, उसके अलावा नारकोटिक को कंट्रोल करने पे, ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने पे। तो वो कहते हैं इस सब की जो एनुअल रिपोर्ट है वो इन तमाम एक्टिविटीज़ की वो सबमिट करवाई जाती है कि सारी डिटेल जिसमें दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है कि कितने जो फंड है, कितने पैसे कहाँ लगे और क्या एक्टिविटीज़ हुई। सो दिस इज़ एंड ऑफ माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।